नमस्कार विद्यार्थियों, मैं गुमाना राम चौधरी, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय नावा। विद्यार्थियों, हम बीए सेकेंड ईयर में भूगोल को जो हमारा द्वितीय प्रश्न पत्र है आर्थिक एवं संसाधन भूगोल, उसमें हम खनिज संसाधनों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। खनिज संसाधनों में हमने कोयला है, लोहा है, तांबा है, इनके बारे में पढ़ लिया था। आज का हमारा टॉपिक है पेट्रोल। विद्यार्थियों, जैसे हम देखते हैं पेट्रोल के दो या ऊर्जा शक्ति के जो संसाधन के दो या फिर डीजल के दो, इनके बिना वर्तमान समय में जो हमारी जीवन शैली है उसकी संभावना भी या कल्पना भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम पूर्णतः से इन ऊर्जा या शक्ति के संसाधनों पर डिपेंड हो गए हैं। उदाहरण के लिए पेट्रोल ले लो आप विद्यार्थियों। पेट्रोल आज के ज़माने में परिवहन के साधन जो आते जाते आवागमन करते हैं, चाहे वो बस ले लो, जीप ले लो, मोटरसाइकिल ले लो, स्कूटी ले लो, इन सब में पेट्रोलियम एवं डीजल के संसाधनों का उपयोग किया जाता है। तो आज हमारा जो जीवन है वो पूर्णतः उन पे निर्भर हो गया है। इसी कारण पेट्रोल हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व रखता है। सामान्य भाषा में हम देखें कि पेट्रोल आधुनिक युग में अत्यधिक महत्वपूर्ण संसाधन है। अतः इसके संचित भंडार एवं उत्पादन के क्षेत्रों या देशों पर आर्थिक या राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में निरंतर दांव पेच चलते रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कुल मूल्य का लगभग 10वां अंश है वो पेट्रोलियम तथा तत्जनित पदार्थों से प्राप्त होता है। आजकल ये न केवल प्रमुख शक्ति संसाधन है, बल्कि कई उद्योगों विशेषकर पेट्रोलियम रासायनिक का प्रमुख कच्चा माल भी है, और इसके उत्पादक चाहे वो प्रत्यक्ष से या अप्रत्यक्ष रूप से हो, वस्त्र पहनते हो, यात्रा उद्योग धंधे चलाते हो, फसलें रासायनिक वस्तुएं तैयार करते हो एवं आपातकाल में देश की रक्षा करते हो, मोटर गाड़ियाँ, वायुयान, डीजल इंजन, कुछ समुद्री जहाज इत्यादि यातायात के जो संसाधन है वो इस पर निर्भर करते हैं पेट्रोलियम पर। पेट्रोलियम क्या है? हमने इसके विद्यार्थियों महत्व और उपयोग जान लिया था। अब देखते हैं कि पेट्रोल है क्या। कुओं से निकलने के बाद पेट्रोलियम एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जो हाइड्रोकार्बन की विभिन्न मात्रा में मिश्रित से बनता है। पेट्रोल है वो विद्यार्थियों किन के मिश्रण से बनता है? हाइड्रोकार्बन के मिश्रण से। इसके बाद यह विभिन्न रसायनों की मिश्रित मात्रा के अनुसार विविध रंगी होता है, गहरा हरा, भूरा, पीला आदि। कभी गाढ़ा चिपचिपा तरल, कभी मोम की तरह ठोस, कभी गैस के रूप में हल्का होता है। इनमें विभिन्न मात्रा में गंधकीय तत्वों जैसे अवांछित पदार्थ भी रहते हैं, जिन्हें उपयोग के अनुसार रासायनिक विधि से अलग करना पड़ता है। कुओं से निकलने तेल को अशोधित तेल भी कहते हैं। उसके दो प्रमुख प्रकार होते हैं। एक तो हल्का तेल जिसमें हाइड्रोकार्बन की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक रहती है। दूसरा होता है भारी तेल या यूँ कह दो गुरु तेल, जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है। इस तेल में विभिन्न उपयोगों के अनुसार इनमें से प्रत्येक उपयोगी है। आज की विकसित शोध प्रौद्योगिकी के फलस्वरूप हर प्रकार के तेल की उपयोगिता बढ़ती जा रही है। तो विद्यार्थियों, ये आपको पता चल गया होगा कि जो पेट्रोलियम पदार्थ है उसमें किसका मिश्रण पाया जाता है? हाइड्रोकार्बन का मिश्रण पाया जाता है। इसके बाद हम विद्यार्थियों देखते हैं इसकी उत्पत्ति और संबंधित भूगर्भिक परिस्थितियाँ कैसी रहती है। पेट्रोलियम पदार्थ है वो छिद्र युक्त, विशेषकर बलुआ और चूना पत्थर जैसे परतदार चट्टानों के जोड़ों, रंध्रों और अनुच्छेदों में संचित रहता है। इसकी उत्पत्ति के विषय में भूगर्भ शास्त्रियों ने विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किए हैं, जिन्हें कार्बनिक और अकार्बनिक में विभक्त किया जाता है। अकार्बनिक सिद्धांतों के अनुसार धातुओं के कार्बोहाइड्रेट पर रासायनिक क्रिया से पेट्रोल का निर्माण होता है। कार्बनिक सिद्धांत अधिक मान्य है, जिसके अनुसार पेट्रोलियम ऑक्सीजन के अभाव में जैविक तथा वनस्पतिक पदार्थों के सड़ने गलने से बनता है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी में पदार्थों के जमाव या
अवसादन चक्र की प्रक्रिया से संबंध पेट्रोलियम का जमाव होता जाता है। जैविक पदार्थ जो पेट्रोलियम का स्रोत है कि केरोजन कहते हैं। जैविक पदार्थ है वो क्या है, पेट्रोलियम का स्रोत है, जिसे क्या कहते हैं, केरोजन कहते हैं विद्यार्थियों। ये 3 प्रकार का होता है। पहला जिसमें हाइड्रोजन, केरोजन, फिटोप्लैंट्स, उसके बाद में दूसरा है सूक्ष्म जैविक प्रक्रिया की देन होती है, या इसको कह दो हम सूक्ष्म जैविक प्रक्रिया की देन होती है। इसमें हाइड्रोजन और कार्बन का अनुपात उच्च होता है, जबकि ऑक्सीजन कार्बन का निम्न होता है। दूसरे प्रकार में हाइड्रोजन की प्रचुरता होती है। ये स्वस्थानिक जूटलेक्टन एवं बैक्टीरिया की देन है। ये निर्वात दशा में सागर निमग्न वातावरण में मिलते हैं। तीसरे प्रकार का जो है वो है हेमिक का उद्भव स्थलीय पौधों के जीवाश्मीकरण से बनता है। परतदार चट्टानों में स्थित जल को पेट्रोलियम अपने कम विशिष्ट गुरुत्व या यूँ कह दो अधिकांश 0.7 से 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर के कारण खिसकाकर स्वतः ऊपर नीचे या पार्श्व में खिसकाता रहता है। अतः जब तक पेट्रोलियम ट्रैप चट्टानों में न पड़ जाए वे स्थिर संचित रहते हैं, और ऐसे में चट्टान 2 प्रकार की होती है। अब देखते हैं विद्यार्थियों कि इस पेट्रोलियम का जो संचित भंडार है वह कहाँ सबसे ज़्यादा मिलता है। वर्ल्ड रिसोर्सेज के अनुसार पेट्रोलियम की विश्व की कुल लगभग 204 अरब संचित भंडार का वितरण है। इसका 90% अधिकांशतः विकासशील तेल निर्यातक क्षेत्रों में है, जिसमें मध्य पूर्वी, लैटिन अमेरिका, नाइजीरिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के देश शामिल हैं। वस्तुतः ओपेक के सदस्यों का खनिज तेल भंडार है वो 78% है। ये विद्यार्थियों कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि ओपेक में कितने परसेंट जो देश है वो, ओपेक में जितने भी देश है वो कितने परसेंट जिसे के तेल का संचित भंडार रखते हैं, तो 78%। तत्पश्चात पूर्व सोवियत संघ लगभग 6%। इसके बाद उत्तरी अमेरिका 3.18%। इसके बाद पश्चिमी यूरोप 1.3%। उसके अलावा भी कई छोटे छोटे हैं वो महत्वपूर्ण भाग है जहाँ पर इसके संचित भंडार मिलते हैं। अगर हम बात करें पेटियों के रूप में कि विश्व में कौन सी 3 प्रमुख पेट्रोलियम की पेटियां हैं, तो संचित भंडारों के रूप में मानी गई है या पहचानी गई है, जिसमें पश्चिमी एशिया, उत्तरी अमेरिका, रोमानिया, पूर्वी सोवियत संघ की वृहद पेट्रोलियम पेटी। दूसरी पेटी है वो है उत्तरी अमेरिका से मेक्सिको तक और पुनः वेनेजुएला, कोलंबिया से तक फैली पेटी। और तीसरी पेटी है वो है असम, म्यांमार, इंडोनेशिया और बोर्निया तक आदि की पेटी। ये 3 पेटियां हैं जो प्रमुखतः से पेट्रोलियम के लिए विषय में जानी गई है। एक बार विद्यार्थियों में वापस इनकी रिपीट कर देता हूँ। जो पेट्रोलियम की पेटी है, पहली पेटी है पश्चिमी एशिया, उत्तरी अमेरिका, रोमानिया, पूर्वी सोवियत संघ, वृहद पेटी के रूप में जाना गया है। जबकि दूसरी पेटी है वो उत्तरी अमेरिका से मेक्सिको तक और पुनः वेनेजुएला और कोलंबिया तक फैली है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण पेटी है वो असम, म्यांमार, इंडोनेशिया की ओर जाते हुए बोर्निया द्वीप तक ये फैली हुई है। तो ये 3 पेटियां हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि पेट्रोलियम का भंडार है वो संचित रूप में भंडारित है। ठीक है विद्यार्थियों, अब आने वाले हम जो क्लास रहेगी हमारी उसमें पढ़ेंगे कि पेट्रोलियम या विश्व में पेट्रोलियम के जो वितरण के जो क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।